परिश्रम और प्रतीक्षा, इन दोनों से मिल जाएगी मंजिल। भाग्य की बात छोड़ दीजिए, वो काम ईश्वर स्वयं कर देंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल हम पर छोड़ दो, होना ही होना है। हम अगर जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो फिर दंड पाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दंड मुझे आज भी तो कल मिलेगा। अगर मैंने गलत कर्म किए हैं और मैं बैठकर दिन गिनता रहूं, अभी तक सजा नहीं मिली, अभी तक सजा नहीं मिली, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सजा मिलेगी, ये ईश्वर का विधान है। हमारे हाथ में है सिर्फ कर्म करना, अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। और इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परिश्रम और प्रतीक्षा, तो अगर दो गुण आप में है तो आपको आपकी मनचाही सिद्धि जरूर मिलेगी। ये बहुत बड़ी ईश्वर की देन है कि हम अगर जीवन में कहीं निराश है तो बस अपने जीवन में दो गुण को जोड़ लीजिए। परिश्रम, यानी हम जिस फील्ड में हैं और जितना हमारे में ताकत है वो सब लगा दीजिए, लेकिन समय का इंतजार भी करिए, क्योंकि कहते हैं ना वो उर्दू में, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा न मिला है न मिलेगा। मैं उस पर खूब खूब विश्वास करता हूँ, लेकिन परिश्रम से पीछे मत हटिए। मैं जानता हूँ मेरे कुछ दोस्त आजकल परेशान हैं क्योंकि परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये समय, और आपने देखा होगा धुरंधर 2 में शायद ये लाइन है या 1 में है कि वक्त की एक आदत है, वो बदलती जरूर है। तो मैं भी वही कहूँगा, हर व्यक्ति का समय बदलता है। आज अगर कठिन समय है, अच्छा समय भी आएगा। आपने अच्छे समय देखे हैं तो फिर बुरा समय देखने के भी हकदार आप ही हैं। अगर जीवन में कोई आपने सुख देखा है तो कभी कोई कठिन समय आ गया तो इंतजार करिए, फिर अच्छा समय आएगा। लेकिन सिर्फ इंतजार मत करिए। आज हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे ये मेरा जो माँ काली वाटिका, जहाँ से हम लोगों ने ये प्लॉटिंग का काम तो शुरू किया ही, हमने प्लॉट बेचने का काम भी कर रहे हैं, अब हम उसमें घर भी बना रहे हैं, और एक नहीं अनेक घर बना रहे हैं। जिन्हें रेडीमेड घर चाहिए होगा उनके लिए घर, जिन्हें प्लॉट चाहिए अपने मर्जी से घर बनाना चाहते हैं उनके लिए प्लॉट। लेकिन परिश्रम तो है। अभी शाम को हम लोग अंधेरा होने तक वहाँ काम कर रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह मतलब 7 बजे के आसपास हम सब, खास करके हमारे दोस्त, स्टाफ नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी ज़िंदगी में स्टाफ शब्द नहीं है, दोस्त हैं, प्रेमी हैं, भाई हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बज जाते हैं, कम से कम 12 घंटा वहाँ पर रह करके हम लोग परिश्रम करते हैं। आसान नहीं है। मैं कहता हूँ ना, 1000 में एक आदमी ही है जो प्लॉटिंग वाले काम में हाथ डालेगा। बहुत मेहनत है और बहुत इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा बहुत है इसमें, लेकिन परिश्रम है। और अगर लगे रहे सुबह से शाम तक, सफलता भी है। और इसी फील्ड में नहीं, आप चाहे जिस फील्ड में हैं, अगर आपने परिश्रम का साथ नहीं छोड़ा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको खुद नहीं पता है कि अपने समय को कैसे बदलें, तो फिर आप इंतजार करिए। एक विद्यार्थी क्या कर सकता है एक अच्छी पढ़ाई लिखाई के सिवा? एक विद्यार्थी के हाथ में इतना ही है कि वो अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करे। कोई अगर टारगेट है तो उस टारगेट के हिसाब से पढ़े, कोई टारगेट नहीं है तो जो भी कोर्स वो कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो या जो भी कर रहे हैं, उसमें अपनी पूरी ईमानदारी लगा दे। आगे का काम ईश्वर देख लेंगे। ये अद्भुत नियम है। अगर आपको आगे का मार्ग नहीं पता है, कोई बड़ी बात नहीं, आप 2 कदम चल सकते हैं ना, उतना तो चलिए। हमको बहुत आश्चर्य होता है कि जब जीवन में कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे लगता है कि अंधेरा छा गया। नहीं, अंधेरा नहीं छाया है, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। एक समय था जब आप स्वस्थ थे, आज एक समय है जब आप बीमार पड़ गए हैं। आपने अगर उसी ढंग से इलाज किया, प्रतीक्षा रखी, आप फिर स्वस्थ हो जाएंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे और मुझे भूल जाएंगे। ये बात मैं सबको यही आज अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके ऐसे अच्छे दिन आए कि आप हमको भूल जाए। हम फोन लगाएं तो आप हमारा फोन न उठाएं, वो दिन ईश्वर आपके जीवन में लाए। मुझे लगता है जब भी कोई आदमी स्वस्थ हो जाता है, सुखी हो जाता है, सफल हो जाता है, तो मुझे भूल जाता है। पहला काम तो उसको यही करना है, जरूर भूल जाइए, लेकिन पहले स्वस्थ तो हो जाइए, पहले सफल तो हो जाइए। और इन दोनों के पीछे फॉर्मूला तो एक ही, परिश्रम। दोनों बिगाड़ने में भले कोई परिश्रम नहीं है, स्वास्थ्य को बढ़ाने में परिश्रम है। और जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य, अभी मेरे बहुत ही राकेश सिन्हा, उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, परेशान रहता है,
लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे भाई। उसके बाद फिर तूफान मचा देना, जरूर तूफान मचाएगा। मेरा बचपन का दोस्त है। मेरी प्रार्थना, मेरी शुभकामनाएं राकेश के साथ है। राकेश फिर से बिल्कुल घुड़सवारी करता हुआ धनबाद से मेरे घर आए, ये शुभकामना है। और सिर्फ राकेश के लिए नहीं, और भी मेरे कुछ मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। और तबीयत खराब होने से ना, जिस पर होता है, जिस पर बीतता है वही चलता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे हैरान लगता है, उसे लगता है अब आगे क्या होगा। बात सही है, मैं अगर स्वस्थ हूँ तो मैं इनके तकलीफ को सिर्फ समझ सकता हूँ, या फिर समझने का ढोंग कर सकता हूँ। वास्तव में जो जिस पर बीतता है वही। लेकिन एक मित्र होने के नाते ये कर्तव्य है, स्वास्थ्य आता है। मैंने कई बार लोगों से कहा कि स्वास्थ्य लाना कोई बहुत ज्यादा झंझट की बात नहीं है, जो जो गलत करते हैं उसको हटा देना है। मैं खुद आज रात को, शायद मैं रात को 2 बजे से सुबह 6 बजे तक 4 घंटा से भी कम सोया हूँ आज। मेरी कुछ बदमाशी थी। किसी भी व्यक्ति को सोना चाहिए, लगातार सोना चाहिए। अब कल को अगर हम बीमार पड़ते हैं तो जिम्मेवार कौन होगा? हम ही होंगे ना। तो स्वस्थ रहने के लिए जो जो आप गलत करते हैं उसको हटा दीजिए। अगर आप नींद कम लेते हैं उसको हटाइए। अल्कोहलिक है तो उसमें कुछ बैलेंस लाइए, संतुलन लाइए। और मैं तो कहूंगा कि अगर किसी का हालत है, वो थोड़ा बहुत शराब पी भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है। 80-90 साल तक लोग शराब पी पी करके बहुत मजे से रहते हैं। खासकर बॉलीवुड का नाम आपने सुना ही होगा। बड़े बड़े एक्टर हैं जो 80-90 साल तक शराब पीते रहे और बहुत बढ़िया जिंदगी उन्होंने गुजारी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराब पीजिए, लेकिन जिनका लीवर ठीक है, लंग्स ठीक है, किडनी ठीक है, मजे से थोड़ा थोड़ा शराब पीजिए अगर आप पीना ही चाहते हैं तो। लेकिन पहले शरीर को और स्वस्थ आदमी बहुत जल्दी कामयाब होता है। आज अपनी जगह पर तो मैं 2-3 बार मैं सो गया, रात को मैं कम सोया था। जरा सोचिए, जो आदमी का तबीयत खराब हो जाए वो जीवन में सफलता से दूर होता चला जाएगा। सबसे पहले स्वास्थ्य रहेगा। मैं आपके बहाने फर्स्ट लेने, सेकंड उचित मात्रा में और हमें भोजन लेना ही लेना है। और मैं फिर बीच में टोकता हूँ कि मैं जैसा नॉन हूँ, यहाँ तक कि मैं नॉनवेज खाने वाले से भी दूर रहता हूँ। प्यारे प्यारे दोस्त हैं जो नॉनवेज खाते हैं और बोल गए थे, उनसे बहुत प्रेम है। नॉनवेज खाए या फिर बियर बार में जाकर डांस करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई लव यू ऑल। लेकिन मैं सलाह देता हूँ कि नॉनवेज से दूर रहिए, क्योंकि नॉनवेज है, हिंसा है। भागीदार बनने से अच्छा है साग सब्जी खाओ, दूध खाओ, मजे में रहो। स्वस्थ रहोगे तो सफलता की। स्वस्थ आदमी ही अपने प्लान पर काम कर पाता है। स्टूडेंट है तो पढ़ाई कर पाएगा, काम करता है तो अपने बिजनेस में 8 घंटा की जगह स्वस्थ व्यक्ति 8 घंटा के बजाय 16 घंटा काम कर सकता है। ये मेरा किया हुआ है। जब हम लोग 22-25 साल के थे, सीरियल्स में काम करते थे, असिस्टेंट थे और क्या क्या थे, सुबह 9 बजे से रात के 12, 16 घंटा काम हमने किया बहुत दिनों तक। तो 16 घंटा अगर हम कर सकते हैं तो 12 घंटा आप भी कर सकते हो। 8 स्वस्थ है तो 8 घंटे तो काम कर ही सकता है, काम कर सकता है। और जिस दिशा में काम करेगा उस दिशा में कामयाब होगा। पर याद रखिए, सिर्फ मेहनत करने से कामयाब कोई नहीं होता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है। केवल मेहनत तो कहते हैं ना कि गधा भी करता है, और जो इज्जत घोड़े को मिला वो गधे को नहीं मिला। मेहनत तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं बेचारे, कोई ठेला खींचता है, कोई मजदूरी करता है, कोई हमाली करता है, और शायद वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। सफल होने के लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है, वो बहुत लंबा मामला है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास स्वास्थ्य है और अगर आप परिश्रम भी करते हैं, फिर तीसरा चीज को क्यों भूल जा रहे हैं? प्रतीक्षा करिए, इंतजार। और मैंने जीवन में बहुत इंतजार किया है। जब मैं मुंबई में था तो 2 साल इंतजार किया था, तो मेरा पहला सीरियल आया था, ये शादी नहीं हो सकती। एक दोस्त की मेहरबानी थी, उसने एक आध मिनट का रोल दिया था। तो पहली बार टीवी स्क्रीन पर आने के लिए मुझे 2 साल इंतजार करना पड़ा था। और इस तरह से हर फील्ड में मैंने इंतजार किया। मेरी शादी 31 की उम्र हुई है, नहीं किया शादी,
कई बार इनकार किया, फिर भी ईश्वर की मर्जी से हो गई। फिर 1 साल बाद बेटा इंतजार किया है। मेरा बेटा लगभग 2 साल मैंने इंतजार किया है, तो 8 में शायद मैं 36 साल का था तो मुझे मेरी बेटी मिली है। मैं माँ काली वाटिका में जो प्लॉटिंग का काम करता हूँ, घर का काम करता हूँ, 54 साल मैंने इसके लिए इंतजार तो नहीं किया है, बट ये मौका मुझे 53 साल के बाद मुझे मिला। तो जीवन में सफलता मिलता है, 2 गुण को अपना लीजिए, काफी है। प्रतीक्षा और परिश्रम। पहले परिश्रम, प्रतीक्षा, बस ये 2 गुण है अब में।